Hello students, I hope you all are doing well. So let's start with our first lecture which is about phrasal verbs. So today we will study phrasal verbs with their meaning and their usage in sentence. पता है phrasal verb किसे कहते हैं? जब verb का कॉम्बिनेशन किसी एडवर्ब या फिर किसी प्रीपोजिशन के साथ बनता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय इसका मतलब क्या होता है? अबाइड बाय, अबाइड बाय मीन्स टू एक्सेप्ट और ओबे एन एग्रीमेंट, डिसीजन और रूल, यानी कि किसी भी बात का पालन करना या किसी की बात को मानना या एक्सेप्ट कर लेना। और इसका सेंटेंस में किस तरह से हम यूज करेंगे? वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हम सबको ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसका एंटोनिम क्या होगा? अबाइड बाय का मतलब तो हमें पता चल गया, यानी कि एक्सेप्ट करना, किसी बात का पालन करना, किसी चीज को फॉलो करना। इसका एंटोनिम क्या बने? एंटोनिम इसका होगा ओवरराइड, ओवर रूल करना, यानी कि किसी चीज को रद्द कर दिया। सो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब क्या हुआ? किसी को सताना या परेशान करना। एक्ट अप का मीन्स टू बिहेव बैडली, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को परेशान करना। इसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे? एग्जाम्पल के लिए देखिए, सूरज एक्टेड अप विद विक्रम, यानी कि सूरज ने विक्रम के साथ बुरा बर्ताव किया, उसे परेशान किया। सूरज बिहेव्ड बैडली विद विक्रम। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है? किसी का बैकअप रखना या पहले से ही समर्थन रखना, यानी कि टू सपोर्ट, किसी चीज का सपोर्ट होना। तो सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे हम? दे हैड नो साइंटिफिक एविडेंस टू बैक देयर क्लेम्स, यानी कि वो लोग अपनी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं दे पाए, यानी कि जो उनका क्लेम था उस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस का बैकअप नहीं था। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बैग आउट का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी की निंदा करना, यानी कि किसी को बुरा कहना। इसका मतलब क्या है? टू क्रिटिसाइज समवन। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, सोना मोहपात्रा जो कि एक सिंगर है, सोना मोहपात्रा मेड दैट स्टेटमेंट टू बैग अनु मलिक, यानी कि सोना मोहपात्रा ने जो स्टेटमेंट कही वो अनु मलिक को क्रिटिसाइज करने के लिए थी, ठीक है, यानी कि बैग आउट करने के लिए थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बार्ज इन। बार्ज इन का मतलब बिना बुलाए कहीं पे घुस जाना। इसका मीनिंग है टू इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब इंट्रूडर, याद है? इंट्रूडर यानी कि जिसको इनविटेशन ना दिया हो फिर भी वो आ जाए। टू एंटर और इंटरप्ट सडनली एंड विदाउट इनविटेशन, जो कि अचानक से बिना इनविटेशन के आ जाए। एग्जाम्पल, अ गर्ल बार्ज्ड इन द स्टेडियम टू गेट विराट कोहलीज ऑटोग्राफ, यानी कि एक लड़की जबरदस्ती विराट कोहली का ऑटोग्राफ लेने के लिए घुस गई। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैश अप। बैश अप यानी कि किसी को असॉल्ट करना, किसी को परेशान करना, यानी कि किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाने के इरादे से, उसी इंटेंशन के साथ में असॉल्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टुडे अ हीरो डज नॉट नीड टू बैश अप 10 पीपल टू प्रूव दैट ही इज द हीरो, यानी कि आज के टाइम जो हीरो है उसको 10 गुंडों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये साबित करने के लिए कि वो एक हीरो है। आज के टाइम पे पुराने 80s की तरह कोई फाइट नहीं होती मूवीज में। देखिए, पहले क्या होता था, 10-10 गुंडों को, 20-20 गुंडों को एक साथ हीरो को मारना पड़ता था, एक फाइट सीक्वेंस होता था, लेकिन आज ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने। टू से सडन विदाउट थिंकिंग, यानी कि अचानक से कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। इसका एग्जाम्पल देखिए, शिवानी ब्लर्टेड आउट द न्यूज विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने एक न्यूज को शिवानी ने ब्लर्ट आउट कर दिया, यानी कि बिना कुछ सोचे सडनली किसी के सामने। नेक्स्ट, बूटअप। बूटअप यानी कि स्टार्ट करना। ये जनरली कंप्यूटर की सेंस में, कंप्यूटर से रिलेटेड एक फ्रेज है, एक टर्म है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट यूजिंग इट्स बूटस्ट्रैप प्रोसीजर। आपने कंप्यूटर में बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट। इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इट टेक्स अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर द कंप्यूटर टू बूट अप, यानी कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, बूट अप होने के लिए कुछ कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं और कपल ऑफ सेकेंड लग सकते हैं। नेक्स्ट, बक ऑफ। बक ऑफ का मतलब क्या होता है, बक ऑफ का मतलब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि बक ऑफ का मतलब क्या होता है। बक ऑफ का मतलब है टू कॉज टू फॉल, यानी कि किसी को जानबूझ के गिराना या फिर ऐसे हालात पैदा कर देना जिससे कि कोई गिर जाए। एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स ट्राइड टू बक रोहित ऑफ बट ही हेल्ड ऑन टाइट। नेक्स्ट देखिए, कार्व अप। कार्व अप का मतलब क्या है, टू डिवाइड और डिसमेंबर, यानी कि सेपरेट इनटू पार्ट्स। कार्व अप करना यानी कि डिवाइड करना, सेपरेट करना डिफरेंट पार्ट्स। इसका एग्जांपल क्या है, द ब्रिटिश कार्व्ड अप द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड कर दिया बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ऑटोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से बहुत सारे कंट्रीज निकले। टर्की हुआ, एजरबाईजान, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आज डिफरेंट कंट्रीज के रूप में काम करती हैं, राइट। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू, कीप स्प्रेडिंग लव, स्टे सेफ।